लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों पबजी अगर वापस इंडिया में आ जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? होपफुली आप सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? दोस्तों ऐसा सच होने जा रहा है। मैं अभी 100% के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन इसका चांस बहुत ज़्यादा है कि ये वापस इंडिया में लॉ फिर से आ जाए। दोस्तों अनबैन होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि ये देखिए, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आपके सामने जो खोला हुआ है इसमें साफ साफ लिखा है पबजी मोबाइल विल नो लॉन्गर बी डेवलप्ड बाय टेंसेंट इन इंडिया बट एक्सपर्ट्स से दैट मे नॉट बी एनफ। दोस्तों इस पूरे आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है मैं आपको कंक्लूजन उसका बता देता हूँ। यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पबजी वापस आने वाला है इंडिया में। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि पबजी जो, पहले तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पबजी गेम क्या है। पबजी गेम दोस्तों एक साउथ कोरिया की एक कंपनी है जिसका नाम है पबजी कॉरपोरेशन। पबजी कॉरपोरेशन ने इस गेम को डेवलप किया। चाहे आप पीसी पे खेलें, चाहे कंसोल पर खेलें, चाहे मोबाइल वर्जन उसका खेलते हो, सब कुछ उसी की डेवलपमेंट है। तो पबजी कॉरपोरेशन ने एक चाइना की कंपनी है टेंसेंट, उसके साथ डील करी थी। उस डील में चाइनीज़ गवर्नमेंट एक पार्टली ओन करती है मोबाइल वर्जन को, पबजी के मोबाइल वर्जन, चाहे मोबाइल वर्जन लाइट, पबजी लाइट खेल रहे हो, चाहे पबजी नॉर्मल हो जो हाई एमबी का होता है। तो मोबाइल वर्जन को बेसिकली चाइनीज टेंसेंट ओन करता है, पार्टली, नॉट कंप्लीटली, राइट। तो इंडिया के अंदर आपको पता होगा कि लगभग 50 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स थे इंडिया में पबजी के। तो इतना सारा कस्टमर बेस अगर टेंसेंट की वजह से अगर लग रहा है साउथ कोरियन कंपनी को, कि टेंसेंट की वजह से, जो टेंसेंट के साथ टाई अप है उसकी वजह से अगर इंडिया के इतने कस्टमर्स इससे चले जाएंगे, जो कि पबजी के जो टोटल ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कस्टमर्स है उसका 1/4 यानी लगभग 25% कस्टमर सिर्फ और सिर्फ इंडिया से है। तो अगर इनको लगता है कि टेंसेंट को हटा देंगे, टेंसेंट को बेसिकली यहाँ से डिसएंगेज कर देंगे अपने बिजनेस से, टेंसेंट विल नो लॉन्गर बी पार्टनर विथ पबजी कॉरपोरेशन इन दिस गेम फॉर इंडिया स्पेशली। तो यहाँ पे पबजी कॉरपोरेशन का स्टेप क्या होगा? पबजी कॉरपोरेशन टेंसेंट को अब पार्टनर अपना इस गेम के लिए नहीं बनाएगा, मोबाइल वर्जन के लिए, चाहे लाइट ऐप यूज़ कर रहे हैं चाहे हैवी ऐप यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका मेन मोटो है कि पबजी कॉरपोरेशन जो है वो अपने आईपीआर के जरिए, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके जरिए अपने इस मोबाइल वर्जन को अपने ही किसी कंट्री के को ओन करवा सकते हैं, किसी के साथ टाई अप हो सकता है। तो बेसिकली अब जो है पबजी का जो मोबाइल वर्जन होगा वो चाइना ओन नहीं करेगा उसको, बल्कि उसको साउथ कोरिया की किसी कंपनी, किसी दूसरी जो टाई अप कंपनी होगी या फिर किसी के साथ जिनकी इनकी डील होती है, वो बेसिकली साउथ कोरियन के अंडर में, कंट्रोल में रहेगा बेसिकली। तो यहाँ से एक फ़ायदा ये है कि इंडिया के लोगों का जो डेटा रिस्क पे था, सिक्योरिटी और से रिलेटेड जो कंसर्न थे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी कहा गया है कि सिर्फ इतना ही करना काफ़ी नहीं होगा। हालांकि इंडिया की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ हुई, उस प्रेस के अंदर ये कहा गया कि 118 ऐप्स को बैन करना सिर्फ चाइनीज़ ऐप्स को सोच के ये नहीं किया गया है, बल्कि सिक्योरिटी ऑफ डेटा ऑफ इंडियंस, बेसिकली दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न। तो यहाँ पे साउथ कोरियन कंपनी जो है सब पबजी कॉरपोरेशन इंडियन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इस गेम को फिर से यहाँ पे अनबैन करवा सकती है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे डेटा प्राइवेसी को लेकर के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं। तो वहाँ पे डेटा को लेकर के किसी तरीके का रिस्क नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छे से डील कर सकते हैं। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों।
दोस्तों आप सब लोगों को तसल्ली हुई होगी, आपको खुशी हुई होगी इस बात को सुन करके। मैं आपके दुख और दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत करके कई सालों से, 1 साल 2 साल 3 साल से आप मेहनत करके अपना एक सब्सक्राइबर बेस बनाते हैं। उसके अलावा आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, फिर आपकी जो स्किल्स होती हैं, स्पेशली जो आपने मेहनत से गेन करी है, वो स्किल्स आपकी इसमें से चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपको स्किल्स नहीं चली जाती है। बेसिकली वो प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा तो आप स्किल कहाँ दिखाएंगे, राइट। तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि ये गेम वापस इंडिया के अंदर फिर से अनबैन किया जा सकता है। अभी 100% मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे कि अनबैन होने वाला है, लेकिन गेम को अनबैन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में अपने बात को आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपने इसको देखने के और समझने के लिए बहुत समय दिया, आपने बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।